हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 2। इसमें हम लोग सारे जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि जो मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं अब पढ़ेगा इंडिया का टेलीग्राम ग्रुप पे, उस पर मैथ्स और रीजनिंग के भी जो सॉल्यूशन होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। इससे आपका पूरा सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि मंगलयान जो है वो कहाँ से लॉन्च किया गया था। मंगलयान की हम लोग अगर बात करते हैं तो मंगलयान जो है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा से। और यह मिशन जो है वो 5 नवंबर 2013 को PSLV XLC 25 से छोड़ा गया था। ठीक है, श्रीहरिकोटा की अगर बात करते हैं तो श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र का जो नाम है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। नेक्स्ट कह रहा है कि जिमी बेल्स और लैरी सैंगर किससे संबंधित हैं। तो जिमी बेल्स और लैरी सैंगर जो हैं वो विकिपीडिया से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विकिपीडिया से संबंधित है। वहीं याद रखिएगा विकिपीडिया की जो स्थापना है वो 10 जनवरी 2001 को हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि सेशल्स द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो सेशल्स द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। एक चीज़ और याद रखिएगा, हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है और हिंद महासागर जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें सेशल्स द्वीप, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, ये सब महत्वपूर्ण द्वीप जो हैं वो सब हिंद महासागर में स्थित हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कुचिकल जलप्रपात जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो कुचिकल जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं जलप्रपात की बात करते हैं तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर है, जो कि जोग जलप्रपात था, लेकिन अब उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कैपिटल जी की SI इकाई क्या है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि G बराबर क्या होता है, FR² और अपॉन में M1 इंटू में M2। यहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस है, F क्या है, फोर्स है और M क्या है, द्रव्यमान है। तो इसको अगर सबका यूनिट आप रखिएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर kg स्क्वायर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जी का जो वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है SI यूनिट में। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि CGS यूनिट में कितना होता है तब 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर एक अवतल दर्पण पर पड़ती है, परावर्तन के पश्चात वो मिलती है। तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ मिलेगी, फोकस में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण से याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो गाड़ी के हेडलाइट और सर्चलाइट में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, दाढ़ी बनाने के काम में किया जाता है, साथ ही साथ आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टरों के द्वारा भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि चूने का पानी से कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर यह दूधिया हो जाता है, अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधियापन जो है वो गायब हो जाता है। यह निम्न में से किसके बनने के कारण होता है। तो देखिए अगर CaOH का जो हॉल 2 है, ठीक है, और इसमें अगर CO2 मिलाते हैं तो क्या बनता है, CaCO3 और H2O बनता है। लेकिन अगर इस CaCO3 और H2O में और CO2 जोड़ देते हैं तब वो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा CaHCO3 का हॉल 2, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है। तो ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा है पुर्तगाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासीलिया। यहाँ की मुद्रा है रियल। यह जो है वो अफ्रीका दक्षिण अमेरिका महादेश में आता है। और ब्राज़ील से एक जगह का नाम आप लोगों को याद होगा, रियो डी जेनेरो, जिसमें 1992 में प्रथम बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और यहाँ के राष्ट्रपति तत्कालीन का नाम है जेयर बोल्सोनारो।
नेक्स्ट कह रहा है कि क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण जो है वो किस खेल में किया जाता है। तो क्वींसबेरी नियम कोड का अनुसरण जो है वो मुक्केबाजी में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्केबाजी में। मुक्केबाजी से एक नाम याद रखिएगा, बेल बार्कर कप। ठीक है, बेल बार्कर कप का जो संबंध है वो मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्य युगीन भारतीय पुस्तक है। यह बात कर रहा है लीलावती की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लीलावती। लीलावती जो है वो भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और लीलावती जो है वो भास्कराचार्य द्वितीय की पुत्री का भी नाम था। नेक्स्ट कह रहा है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में अगर हम लोग देखे जाए तो लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर। लेजर की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेजर एक ऐसा विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो प्रेरित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। वहीं लेजर की अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करते हैं तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है हमारा कि बीटी कपास क्या है। बीटी कपास की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास है। बीटी कपास को मिट्टी में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं बैसिलस थ्यूरिनजिएसियस, उससे जीन निकालकर निर्मित किया गया है और बीटी कपास को कीटों के प्रति प्रतिरोधकता जो है वो यह पैदा करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्तनधारियों की एक विशेषता जो समस्त स्तनधारियों में अपवाद रहित समान है। तो देखिए अपवाद रहित को छोड़कर मतलब समस्त में क्या है, तो स्तनधारियों का समस्त में यही है कि बच्चों को स्तन ग्रंथियों की मौजूदगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्तन ग्रंथियों की मौजूदगी। वहीं अगर स्तनधारियों की बात करते हैं तो संसार का जो सबसे बड़ा स्तनपायी जो है वो छुछुंदर है और सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वो व्हेल है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब एक वैज्ञानिक नाम लिपिबद्ध होता है तब वंश एवं प्रजातियों के नाम होते हैं। तो देखिए जब एक वैज्ञानिक नाम जो है वो लिपिबद्ध होता है तो वंश का जो नाम है वो बड़े अक्षरों में और प्रजाति का जो नाम है वो छोटे अक्षरों से होता है। जैसे जीवों का जो वैज्ञानिक नाम जो है वो दो शब्दों से मिलाकर बनता है जिसको कि हम लोग द्विनाम पद्धति कहते हैं। पहला शब्द जो होता है वो वंश का नाम होता है, जेनेटिक नेम, और दूसरा शब्द जो होता है वो स्पेसिस नेम होता है, मतलब जाति का नाम होता है। इसमें जो वंश का नाम है वो बड़े अक्षरों से लिखा जाता है और जाति का नाम जो है वो छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखते हैं होमो सैपियंस, तो होमो लिखते हैं इसमें एच बड़ा होता है और सैपियंस में लिखते हैं तो एस जो होगा वो छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वंश नाम जो है वो बड़े अक्षरों के साथ शुरू होता है और प्रजाति नाम जो है वो छोटे अक्षरों के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो नागार्जुन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन कहाँ स्थित है। नागार्जुन सागर जो है वो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसको बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 1982-83 में। अभी आप लोगों को एक चीज़ पढ़े होंगे कि बाघ गणना सूचकांक भी जारी किया जाता है जिसके अनुसार सबसे ज़्यादा भी भाग जो है वो भारत में है 2967 और भारत में अगर सबसे अधिक पूछेगा तो वो है मध्य प्रदेश में 526। नेक्स्ट कह रहा है कि किस धर्म ने के दर्शन शास्त्र ने अस्तादवाद का सिद्धांत दिया था। तो यह जैन धर्म ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म से याद रखिएगा जैन धर्म जो है वो सांख्य दर्शन से भी प्रभावित है और जैन धर्म का अनेकतावाद और सप्तभंगी सिद्धांत से भी संबंध है। जैन धर्म जो है वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है और जैन साहित्य को आगाम कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन विशेष यह किसमें वर्णित है। तो 7 वर्गों में विभाजन ये मेगास्थनीज बताया था अपनी पुस्तक इंडिका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज आप लोगों को पता ही होगा यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में दूत बनकर आया था। इंडिका जो है इंडिका पुस्तक में 7 वर्ग थे जो था दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ठीक है। इंडिका से एक और चीज़ याद रखिएगा, इंडिका में ही मौर्य नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी जो है वो मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए प्रति इकाई एसिटिलीन पर कितनी मात्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो 1.5 मात्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट कह रहा है कि चंद्रमा की गति के कारण किस चरण में लघु ज्वार भाटा आता है। तो चंद्रमा की गति के प्रथम और तृतीय पड़ाव में लघु ज्वार भाटा आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम और तृतीय पड़ाव में। याद रखिएगा, ज्वार भाटा कहते किसको है, जब चंद्रमा और सूरज के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल जो है वो ऊपर उठता है और गिरता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। चंद्रमा की अगर ज्वार की अगर हम लोग बात करते हैं तो चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल है वो सूरज की अपेक्षा दुगना होता है, क्योंकि वह सूरज की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट है। और जिस दिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी एवं सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज जो है वो तीनों अगर एक सिद्ध से होते हैं, उस दिन उच्च ज्वार होता है। और जिस दिन तीनों मिलकर केंद्र पर समकोण बनाते हैं, उस दिन निम्न ज्वार आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी गतिमान पिंड का वेग जो है वो दुगना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसकी गति देखिए, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। अब वेग को दुगना कर देगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड काला दिखाई देता है क्योंकि। तो देखिए, ब्लैक बोर्ड इसीलिए काला दिखता है क्योंकि यह जो है वो किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है। काला वस्तु का काला दिखने का मेन कारण यही है कि वह प्रकाश से आने वाले सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और कोई भी रंगों को परावर्तित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किस प्रकार प्रारंभ किए थे। तो गांधी जी जो थे वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकलते हैं अपने सहयोगियों के साथ। फिर 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचते हैं और फिर वहां नमक कानून तोड़कर 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नमक कानून को तोड़कर। गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गांधी जी की नमक सत्याग्रह की तुलना जो है वो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। नेक्स्ट कह रहा है कि खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है। तो खगोलीय इकाई जो है वो पृथ्वी और सूरज के मध्य औसत दूरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी और सूरज के बीच। आप लोग पढ़े होंगे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है और सूरज और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होता है। जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से निकटतम कब होता है, 3 जनवरी को होता है और इस स्थिति को हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी जो है वो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है और इस स्थिति को हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर मौसम में बदलाव के लिए जिम्मेदार कारकों को पहचानिए। देखिए, पृथ्वी सतह पर मौसमों के बदलाव के लिए मुख्यतः 5 कारण हैं। एक है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, सौर प्रकाश, वायु प्रवाह की प्रकृति, वैश्विक तापन और पृथ्वी तल से ऊंचाई। तो पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा, पृथ्वी का परिक्रमण हाँ बिल्कुल होगा, पृथ्वी का अक्ष से झुकाव ये भी होगा और सूर्य का घूर्णन ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और 3 जनवरी को सबसे निकट होता है, जिसको हम लोग उपसौर कहते हैं। एक 4 जुलाई को सबसे दूर, जिसको हम लोग अपसौर, और 3 जुलाई को सबसे नज़दीक, जिसको हम लोग उपसौर कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी होती है वो लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है और सूर्य की अधिकतम जो दूरी होगी वो 5.02 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई। नेक्स्ट कह रहा है कि किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा यानी एटीपी निकलता है। तो यह किसके ऑक्सीकरण से निकलता है, बसा के ऑक्सीकरण से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बसा। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किसका प्रयोग जो है वो चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। तो चर्म रोग के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, ZnCO3 का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ZnCO3। वहीं ZnSO4 से याद रखिएगा, उसका उपयोग जो है वो पोषक की कमी और जिंक की कमी को पूरा करने के लिए होता है। और साथ ही साथ आप लोगों को याद ही होगा कि लोहों को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और जस्ता की कमी से ही धान के पौधे में खैरा रोग और बैगन में लिटिल लीफ रोग भी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लहसुन की विशेष गंध किस कारण से होती है। तो लहसुन का विशेष गंध जो है वो सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से किसे घोषित किया गया था। तो 2019 घोषित किया गया था ग्रेटा थनबर्ग को।
नेक्स्ट कह रहा है 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। पहला राज्य तो आप लोगों को याद ही होगा कि सिक्किम है, ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो है लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने किस नाम से एक नए मंत्रालय स्थापना किया था, तो वो किया था जल शक्ति मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। और अभी जो जल शक्ति के मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट कह रहा है कि किला हुआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो यह जो है वो हवाई द्वीप पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप। नेक्स्ट कह रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 में किसके नेतृत्व में खेलते हुए भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया था, तो उस समय कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो इसकी राशि जो है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 25 लाख कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और 2020 में यह 5 लोगों को दिया गया था। वो 5 लोगों का नाम है रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगावेलु। अभी जो है वो रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम जो है वो क्या कर दिया गया है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसकी पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास जो है वो युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास जो है वो किन देशों के बीच होता है, तो यह जो है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका से याद रखिएगा ब्रज प्रहार भी जो है वो भारत और अमेरिका के ही बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट कह रहा है तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और फिर 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में प्रथम बार तिरंगा फहराया गया था और स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और फिर इसी दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करते हैं। वहीं एक चीज़ और याद रखिएगा, विदेश में झंडा फहराने वाले सर्वप्रथम थी मैडम भिकाजी कामा, जो कि स्टुटगार्ट में 1907 में झंडा फहराई थी। और संविधान सभा जो है वो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को स्वीकार किया था। ठीक है, तिरंगा झंडा का लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण था जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे उनकी हत्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आर्कड्यूक फ्रांसिस्को दी फर्नेड की हत्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो 28 जुलाई 1914 को हुई थी और इसकी समाप्ति जो है वो 11 नवंबर 1918 को हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु जो है वो बेबीलोन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर जो था वो मकदूनिया का शासक था, इसके पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटर। और कभी कभी पूछा जाता है कि इसका नौ सेनापति कौन था, तो नौ सेनापति था इसका नियार्कस। सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर की ही सेना जो थी वो ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, तो यह होता है ट्रोपोस्फेयर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के जो सबसे निचले परत होता है उसी को हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। और क्षोभ मंडल में तापमान की जो गिरावट है वो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। और इस मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, तो पृथ्वी आकार में कौन सा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसके दोनों ओर कौन होंगे, मंगल और शुक्र होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल और शुक्र होगा। पृथ्वी जो है वो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है।
और पृथ्वी का अक्ष जो है वो उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मंगल की, तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही सामान्य ऋतु परिवर्तन होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है वो ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और यह जो है वो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, और यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए। तो लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोकसभा का जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में वर्णित है, और लोकसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 25 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करेगा। तो धन विधेयक है या नहीं यह कौन बताएगा, या लोकसभा का स्पीकर बताएगा यानी अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा। धन विधेयक से याद रखिएगा, धन विधेयक जो है वो सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जा सकता है और फिर यह राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा को धन विधेयक जो है वो केवल 14 दिन तक ही रोकने का अधिकार है। यदि राज्यसभा जो है अगर 14 दिनों के अंदर वापस नहीं करता है तो इसे दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाता है। धन विधेयक से एक चीज़ याद रखिएगा कि धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन जो है वो नहीं बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए। तो देखिए, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं हम लोग चुनाव आयोग की बात करते हैं तो चुनाव आयोग के गठन का जो विवरण है वो अनुच्छेद 324 में दिया गया है, और इसमें 324 से लेकर 329 तक में चुनाव आयोग की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित विवरण जो है वो दिए गए हैं। चुनाव आयोग ही जो है वो किसी भी पार्टी को मान्यता प्रदान करती है और रद्द भी कर सकती है। पार्टियों का चुनाव चिन्ह देना, चुनाव के प्रचार के लिए समय का निर्धारण करना, निष्पक्ष चुनाव कराना, ये सब जो है वो चुनाव आयोग का कार्य है। लेकिन ध्यान रहे, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये उसका काम नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है। अभी हम लोगों ने देखा था क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर जो है उसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। तो क्षोभ मंडल का अगर अधिकतम विस्तार पूछेगा तब आपका आंसर क्या होगा, तब होगा विषुवत रेखा के सामने, और अगर न्यूनतम विस्तार पूछेगा तब होगा ध्रुवीय प्रदेशों में। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है। तो अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा का पठार अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है जिसका कि सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर है, और विंध्याचल पर्वत का विस्तार यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार ये सब क्षेत्रों में है। नेक्स्ट कह रहा है कि 8500 फीट की ऊंचाई से विंग्स सूट जंप करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट का नाम क्या है। तो उनका नाम है तरुण चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तरुण चौधरी। वहीं अगर हम लोग वायुसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो अभी 26वें वायुसेना अध्यक्ष हैं जिनका नाम है RKS भदौरिया। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो 1861 में और हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में, को लगभग 3600 वर्ष पहले की ग्रामीण बस्तियों का पता चला है। तो यह कहाँ पता चला है, यह चला है उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। उड़ीसा से अभी रिसेंटली करंट के कुछ चीज़ें याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जैसे उड़ीसा में अभी बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया गया है, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है, भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है, और भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का भी उद्घाटन जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है। तो उस क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, लिब्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फेसबुक की अगर बात करते हैं तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ है। इसके CEO का नाम है मार्क जकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया US में है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया है। देखिए यह 2019 पूछ रहा है, 2019 दिया गया है राणा दास गुप्ता को। उनका एक उपन्यास था सोलो, उसके लिए दिया गया है। लेकिन अब आपको ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब याद रखिएगा 2021 का रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है। तो यह दिया गया है राजकमल झा को। ठीक है,
राजकमल झा की एक पुस्तक है द सिटी एंड द सी, इसी पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। यह पुस्तक जो है वो मुख्य रूप से जो 2012 में निर्भया बलात्कार हुआ था उसी के मामले पर यह पुस्तक जो है वो आधारित है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यतिकरण की घटना जो है वो हो सकती है, तो व्यतिकरण की घटना जो है वो सभी तरंगों में हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी तरंगों में हो सकती है। यह एक तरंग का गुण है जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों के द्वारा पालन किया जाता है। देखिए, जब कोई समान आवृत्ति आयाम और तरंगदैर्घ्य की दो तरंगें किसी माध्यम से एक ही दिशा में अगर गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम एवं किसी अन्य बिंदु पर तीव्रता जो है वो न्यूनतम प्राप्त होती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं और इसी के कारण साबुन का बुलबुला जो है वो चमकदार दिखाई देता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हूँ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अब नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, यह भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो PDF में दिए गए हैं, उसके सॉल्यूशन भी जो है वो PDF में प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से अब पढ़ेगा इंडिया ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ आपको इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।